राजा साहब आ गए थे, वो नहीं आए तो राजा साहब को लगा कि देखो हम लोग आ गए और वो अभी तक नहीं आ पाए। उन्होंने पत्र लिखा कि महारानी साहब या तो आप पधारिए, नहीं तो भगवान को लेके ही आइएगा। आपको इतना भगवान में प्रेम है तो भगवान को लेके ही पधारिएगा। तो रानी साहब को ऐसे लगा कि भगवान को मैं कैसे आग्रह करूं कि आप मेरे साथ चलो, भगवान को कैसे कष्ट दे। और राजा का ऐसा बेन है तो ऐसा करे कि अपने सरजुग जी में शरीर को विसर्जन कर दे। सरजुग जी में रानी साहब शरीर को विसर्जन करने के लिए गए ना, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ क्या करूँ, राजा साहब ऐसे कहें और आपको मैं कह नहीं सकता, तो इससे अच्छा हम शरीर पूरा कर दो। कहा नहीं मैं चलने को तैयार हूँ। अच्छा हाँ, तो शर्त रहेगा जहाँ मेरे को बैठा लोगे ना वहाँ से मैं खड़ा नहीं हूँगा, और जहाँ तक चलूँगा तब आप मेरे को शंका कुशंका से पीछे नहीं देखोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहा मेरे को अनुमान कैसे रहेगा कि आप आ रहे हैं। तो कहा मेरा पैर का पायजल बजेगा, वो तुमको सुनाई देगा कि हम आ रहे हैं। तो रानी साहब राजा साहब को हुक्म कर दिया, वहाँ से लेटर लिख दिए कि भगवान आने को तैयार हैं, आप मंदिर बनाइए। तो राजा भी रहा, वो भी राजा आदमी रहा, महारानी साहब की भाव भक्ति को जानते रहे, उसने मंदिर के बनाना काम काज चालू कर दिया। भगवान यहाँ से वहाँ पहुँचे तो मंदिर बन नहीं पाया था, समय लगता है। राजमहल में ही रखे, रसोई में। हाँ, वहीं पर भोग लगावे, वहीं दर्शन करे। वो 3-4 दिन हो गया तो भगवान तो बैठे नहीं। भगवान नहीं बैठे तो रानी भी कैसे बैठेगी? चालू है, नहीं चालू है, वो नहीं बैठेंगे, चालू वो कैसे बैठेगी? तो उनको अपने शरीर को कष्ट नहीं रहा, पर उनको मन में ये भूल गया कि मैं भगवान को कहा था कि भाई आप जहाँ बैठेंगे वहाँ से नहीं खड़े होंगे, ये भगवान वचनबद्ध है। वो भूल गई। वो भगवान को 3 दिन हो गया, टाइम नहीं पता, नहीं भगवान को बैठना चाहिए, विराजमान करना चाहिए। तो भगवान से आग्रह किए, प्रभु आपके पैर दुख गए होंगे, आप विराज जाइए ना। तो भगवान तो विराजमान हो गए। वहीं आरती पूजा भोग आग लागे चालू है, मंदिर तैयार हो गए। तो राजा साहब का है रानी साहब को कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि वो मंदिर में पधारे। तो आग्रह किए, प्रभु आप चलिए वहाँ। मैं तो पहले कहा था जहाँ बैठ जाऊँगा वहाँ से नहीं उठूँगा, अब मैं उठने वाला नहीं हूँ। और तो और सुनो, राजा साहब को बता दो कि एक महल में एक ही राजा रहते हैं। हाँ, आज से यहाँ कोई राजा नहीं, एक महल में एक ही राजा रहते हैं। तो उसने राजा साहब को बताया। राजा भी भक्त रहा, वैसा नास्तिक नहीं रहा, वो समझ गया। उसने टीकमगढ़ में अलग से फिर राजमहल बनाया, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर, वहाँ से राजकाज करता रहा। और जो मंदिर है बाजू में, जहाँ मंदिर बना रहा था, वहाँ दूसरा भगवान को पधरा दिया। और राम राजा का आज तक वही सलामी होता है सैनिक की बेस में। राम राजा राम यहाँ ओरछा में ही कहा जाता है। पुलिस सलामी देता है सब तीनों चारों टाइम। अभी दोपहर में बंद हो जाएगा तो रात को 8 बजे दर्शन खुलेगा। उनका राजा महाराजा जैसे पुलिस बराबर खड़ा रहेगा, जब तक सेवा पूजा चलता रहेगा पुलिस ऐसे खड़ा रहेगा, संगीन लिए तुरंत सलामी। और वहाँ बेतवा नदी है। और राजा साहब ने ऐसे बनवाया था महाराज जी का मंदिर कि अपने वो जहाँ से उठे तो दर्शन हो। तो वो महाराज जी बोले ये अवमान, ठाकुर जी बोले ये अवमान नहीं सहन होगा, तुम परे परे हमारा दर्शन करोगे, वहाँ तो जाएंगे ही नहीं। वह गए नहीं, यहीं रसोई में रह गए। धाम है, एक धाम टुकड़ा कर दो, ओरछा धाम है।